और शायद ये लोगों को ये भी सिखाना चाह रही थी कि वो यू नो अपनी आवाज़ उठाएँ, खड़े हुए, किसी भी मामले में चुप नहीं रहें, नहीं, दूसरे क्वेश्चंस एब्सोल्युटली, करें। एब्सोल्युटली कि आवाज़ उठानी चाहिए, जस्टिस, बिकॉज़ जिस तरह हम पहले इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे कि रेप हो या मर्डर हो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ क्राइम। इट इज़ हमारी अ क्राइम। सोसाइटी में औरत की इज्जत और ऑनर रेप के साथ जो एसोसिएट होती है, वो एक क्राइम से ज़्यादा क्राइम प्लस सोशल स्टिग्मा बन जाती है। हुँ, यू नो, इवन जिस तरह पूरे रुस्वाई की राइटिंग में भी पूरे समीरा का प्रॉब्लम होता है कि मेरा दाग, मेरे मेरे उस पे जो दाग लग गया है मेरे कैरेक्टर पे, उसके साथ मुझे कबूल करना है या मुझे अपना दाग धोना है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दाग समीरा पे या किसी भी विक्टिम पे नहीं होता, दाग और आंसरेबल क्रिमिनल को होना चाहिए, क्रिमिनल होता है, वो अकाउंटेबल होते हैं, इस चीज़ की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। है ना? और हाँ, बोलिए क्या? सॉरी। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू प्लीज। अम, दाग जो उसने वर्ड यूज़ किया था जब मैंने उसको जिस तरह से कंसीव किया था, ऑब्वियसली समीरा तो वो वाली लड़की नहीं थी जो ऐसे वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल भी करे या किसी के लिए भी करे। लेकिन मुझे जब लगा था कि अगर वो ऐसा कह रही है तो आई थिंक वो सार्केज़्म था इस वे में कि क्योंकि लोग इस चीज़ को एज़ अ दाग एज़ दाग बार-बार कंसिडर कर रहे थे, तो बार-बार कही थी कि मुझे ये जो दाग है ना, ये अपने साथ नहीं रखना और अपनी ज़िंदगी में इसको नहीं मैं लेके चल सकती आगे। तो आई थिंक वो इस चीज़ को लेके दाग का वर्ड यूज़ करी थी व्हिच इज़ आई थिंक उसका कहने का वो मकसद नहीं था कि उसके लिए वो दाग था, उसके लिए वो बिल्कुल दाग नहीं था। वो कही थी दुनिया के लिए जो ये है ना, मुझे उसके साथ नहीं रहना, ठीक है? और मैं किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो मुझे इस जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, इसकी वज़ह से मुझे पहचान हो मेरी, ना इसकी वज़ह से मुझे डिफाइन नहीं करता, ये दाग। ये दाग आपको शायद याद होगा डायलॉग मैंने बिल्कुल बोला था, बिल्कुल हाँ। याद है, और कोट अनकोट दाग है, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिस वाज शी वाज हुँ, यूजिंग द वर्ड सार्कास्टिकली। ये अच्छी हुँ, क्लैरिटी हमें आ गई है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द लास्ट एपिसोड, इसमें काफी हमारी ड्रामा राइटिंग में होता है कि आखिरी एपिसोड को ऐसा सनसनी और मैं कहती हूँ हर हर लूज एंड का जो कंक्लूजन और टाई अप है वो लास्ट एपिसोड में होता है। तो हुँ, सबसे पहले तो आता है समीरा और सलमान का कैरेक्टर कि वो कोर्ट हुँ, के बाहर, अब ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग इज बिफोर द एपिसोड, लेकिन जो जो मुझे पता चला है अबाउट द लास्ट एपिसोड, एंड आई कैन ऑफ कोर्स आस्क यू एंड यू कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज सब व्यूअर्स ने सबने देख लिया अभी। सलमान हुँ। कोर्ट आते हैं, गोलियां चलती हैं और गोली उनको लग जाती है। तो अब वो लग ओए होए होए! आपकी तो इंटेलिजेंस जो है ना पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँची हुई है। शूट पे नहीं तो नहीं थी आप उस दिन? मैं बिल्कुल ठीक पे नहीं थी, लेकिन सलमान उड़ जाते हैं, ठीक है जी। डिड यू अग्री विद दिस एंडिंग? वो सलमान ने इतना बड़ा गुनाह किया था बेचारे ने कि उसको मार ही दिया राइटर ने, क्या जरूरी था उसको मारना? नहीं, वो गुनाह की वज़ह से उसको नहीं मारा। उसको सिचुएशनल था ऑब्वियसली कि उसको गोली लग रही थी और उसने उसके खुद हम्म गोली खा ली उसके सामने आकर। हम्म बिकॉज़ कहीं न कहीं उसको वो गिल्ट भी ज़रूर था कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की उसके हम्म साथ और उसको ऑब्वियसली इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया था उसको कि मैंने गलत किया उसके साथ और वो फिर आखिर में हमने देखा भी होगा कि वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था कि वो ऐसी बिल्कुल। केस के ऊपर कि उसकी जान को खतरा है और ये है और वो है, वो ना करे। तो तो ये कि आई थिंक मुझे तो काफ़ी सही लगा जो सिचुएशन के हिसाब से हिसाब से कैरेक्टर के साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरा ये कि जो न्यू रोमांस था समीरा की लाइफ में, बहुत से लोगों को था कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा अकेली खड़ी रहे व्हाटएवर, बट जो समीरा के वेल विशर्स थे और फैंस थे वो ये चाह रहे थे, और मेरी अम्मी ने भी मुझे कॉल करके कहा कि आखिरी एपिसोड जो है वो होने वाला है, अल्लाह करे अब ये इसकी शादी हो जाए ना, इसको खुशी मिलनी चाहिए। और उसने भी ये कहा हुँ, कि यार ये दे शुड गेट टुगेदर। सो दैट वाज अ गुड डेवलपमेंट कि उसने अपनी जंग जो थी, अपनी जस्टिस अपने पैरों पर खड़े होकर जरूर की, बट he came in her life as a friend। तो ऐसे मर्द भी होते हैं। तो आई मीन बिल्कुल। हम चाहते हैं कि शायद उनके रोमांस की थोड़ी सी ट्रैक चल जाता, थोड़ा सा हमें मिल जाता देखने को। हाँ, आई थिंक हाँ, हो सकता था बट आई थिंक जितना था वो भी बड़ा अच्छा था, रेलेवेंट था, टू द पॉइंट था और यही ना कि हाँ,
इस ड्रामे से हमने कोई एक मैसेज नहीं दिया, इस ड्रामे में बहुत सारे मैसेजेस हैं। उसमें से एक ये भी है दैट यू नो वी शुड कीप ऑन शोइंग एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड मेन, दोनों हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे मीडिया में और सब कुछ। क्योंकि ऐसे भी मर्द हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाते है, उसकी डिवोर्स हो जाती है, तो यू नो उसकी एक्सेप्टेंस जरा आपको पता है कि थोड़ी सी वो होती है, कम होती है, और या फिर ना होती ही नहीं है, विच इज रॉन्ग। ये गलत है, ठीक है। तो इस चीज को हमने एक इस ड्रामे के थ्रू भी मैसेज देने के लिए हमने ये किया कि ऐसे भी मर्द है, और सिर्फ डॉक्टर फिरोज नहीं है, सिर्फ ये एक ड्रामा नहीं है, असली में भी ऐसे होते हैं कि उसने इस चीज को कहा कि आई थिंक मेरे लिए मैटर सिर्फ वो लड़की करती है, ठीक है, और उसके साथ जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, चाहे उसका जो गैंग रेप वाली बात थी वो भी की है डॉक्टर फिरोज ने, और चाहे उसके साथ जो शादी का उसकी डिवोर्स हुई थी वो भी गलत हुआ। और समीरा ये नहीं कि यू नो रो धो के जमीन पे गिर पड़ के जो है ना, वो बहुत इज्जत से अपनी शादी से बाहर निकली थी, ठीक है, और उसने वो खड़ी हुई, उसने आवाज उठाई थी और सब कुछ था। तो आई थिंक डॉक्टर फिरोज के लिए वो ये भी कहती है ना, एक डायलॉग आता है कि जब वो कहती है कि एक एक मर्द ने छोड़ा तो दूसरे के सहारे में ये की जिंदगी नहीं गुजार सकती किसी मर्द के सहारे के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं दोबारा इस महाज पे नहीं लड़ना चाहती। सो उसका, या इसमें ये नहीं दिखाया कि शादी एक अल्टीमेट डिसीजन होता है और ये वो, उसमें ऑब्वियसली ये दिखाया था कि एक तो वो लड़का जो है, जो डॉक्टर फिरोज है, उसकी जो सपोर्ट है वो नेवर एंडिंग है। वो उसको किसी भी चीज में जज नहीं करता, उसको कोई बुराई जो वाकई बुराई नहीं है उसको वो नहीं नजर आई, चाहे वो उसकी डिवोर्स थी या उसके साथ जो गैंग रेप का एक किस्सा और हुआ मेरे था। ख्याल है बड़ा रिफ्रेशिंग है ऐसा मेल कैरेक्टर भी दिखाना कि ऐसे मर्द भी होते हैं, ऐसे मर्द भी होते हैं, और ऐसे इंस्पिरेशनल मर्द होने चाहिए जो कि अपनी बीवियों को या जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको सपोर्ट करें नो मैटर व्हाट। और कितने स्ट्रॉन्ग मर्द दिखाए हैं ना इनको डॉक्टर फिरोज को, और कितने वाकई इंस्पिरेशनल दिखाया है, और वाकई ऐसे जिनसे आप सीखें कुछ हमारे मर्द। आपके आइडियल भी ऐसे ही है सना, ये बताएं। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ आपके पर्सनल आइडियल भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही होने चाहिए। है ना? हाँ बताएं ना, जो लाइटर नोट आपके आइडियल क्या, क्या कोई ऐसे मर्द हैं क्या कोई ऐसा बंदा है आपकी जिंदगी में जो डॉक्टर फिरोज के कदमों में आपने भी तो ये करके जो ये ये करके डायलॉग बोला। आमने अगर होंगे तो बिल्कुल नजर आ जाएंगे, आजकल क्या छुपता है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा ही मर्द होना चाहिए जो आपको हमेशा आपके हर स्टेप पे सपोर्ट करे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आप कुछ करना चाहते हो, किसी चीज पे आपको मना नहीं करे, ट्रस्ट करे आप पर, और एम्पावर करे, यू नो। बिल्कुल, मेरे ख्याल है ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने बोले हैं कि ट्रस्ट और एम्पावरमेंट, कि जो भी आपके साथ बंदा खड़ा हो एंड वाइस वर्सा फॉर एन औरत एग्जैक्टली, मैन, बिल्कुल। आप सपोर्टिव हो, ट्रस्टिंग हो और अगले बंदे को एम्पावर करें, बिकॉज एक रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली एक बंदा स्ट्रांग नहीं होता, कभी उसके वीक पार्ट आता है टाइम वीकनेस का, एग्जैक्टली, तो दूसरा बंदा उसको फिर स्ट्रांग करे, एंड यू नो दैट इज व्हाट अ गुड रिलेशनशिप इज। दोनों पिलर्स होते हैं फिर एक दूसरे के, वाकई हाँ यही होता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया डॉक्टर फिरोज का अच्छा ट्रैक खत्म, और ये अच्छी कंक्लूजन थी, एंड वी आर हैप्पी कि यू नो उन्होंने उनको खुशी मिली, बिकॉज समीरा डिजर्व टू बी हैप्पी। और शायद वो बिल्कुल घर में बिल्कुल। काम तो करती रहती, बट वो हमजा और वरदा और अपनी अम्मी, अजीब सी अम्मी के शायद उनकी जिंदगी खुशी खुशी ना गुजरती। तो और डॉक्टर फिरोज ने वैसे पूरी कोशिश भी की कि समीरा को जो खुशियां डिजर्व करती है उसको मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं अच्छे ये अच्छा कैरेक्टर, डॉक्टर था। फिरोज इज अ गुड कैरेक्टर एब्सोल्युटली। तो सना इन द लास्ट एपिसोड में ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एक स्पेशल अपीयरेंस थी मुख्तारा माई की, एंड कुछ ऐसा लगा जैसे कि फुल सर्कल ड्रामा की पूरी स्टोरी आ गई। और शुरू में हमें एक झलक आई थी कि जब समीरा थोड़ा सा अपने डिप्रेशन से निकलती हैं, तो शी इज रीडिंग आर्टिकल्स ऑन मुख्तारा माई's gang rape and how she came out of it so much stronger, किस तरह उन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए,
किस तरह उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि इस गांव में अब किसी का रेप नहीं होगा। तो आपको कैसा लगा उनके साथ, उनको मिलके, उनके साथ काम करके? आई मीन, व्हाट वाज योर फीलिंग? उनके साथ आई थिंक आई वाज ऑनर्ड कि मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बातें की। और आमना वो इतनी स्ट्रांग है, उनके साथ इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन एक तो पहले वो सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं, वो बहुत क्यूट सी हैं। और फिर उन्होंने बस यही बोला कि मैं आज तक अपने केस के लिए लड़ रही हूँ। और लेकिन मैं एक बात ये भी ऐड करूँगी कि जब वो बाहर गई हैं, जब वो इंटरनेशनली भी उन्होंने जाके अपने केस के ऊपर बात की, तो आई थिंक इंटरनेशनली भी उन्होंने हमारी जो पाकिस्तानी औरत को रिप्रेजेंट जिस तरह से किया, उससे सबको यही लगा कि हमारी लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं, हमारी औरतें बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने शी इज अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली। तो उनसे बातें करके कहीं भी ये नहीं लगा कि वो जो है ना बैठ के वो करती होंगी कि उफ देखो जरा ये क्या हो गया, और या फिर उसी में अभी तक होंगी। और वो उससे बाहर निकल आई हैं। और वो आपको पता है उन्होंने अब एक स्कूल बनाया है जिसमें आई थिंक 500 से 700 लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। तो ये वो मुख्तारा माई हैं जिसको लोग कह रहे थे कि आपने क्यों गई बाहर, क्यों सर उठाया, क्यों आवाज उठाई, क्यों जाके अपने केस के बारे में बात की, क्यों लड़ रही हो, क्यों ये कर रही हो। तो ये वो मुख्तारा माई है जो 500 से 700 बच्चों को पढ़ा भी रही है। और दूसरा जो हमारा माइंडसेट है ना, वो हमें चेंज करना है। और वो चेंज कैसे होगा? इसी तरह जैसे एक वो कहते नहीं है कि पत्थर पे बूंद बूंद गिराते हैं तो पत्थर भी टूट जाता है।